हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमबी लर्नर्स। तो ये मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो कि मैं सबमिट करके आ चुकी हूँ अपने हेड ऑफिस मैदानगढ़ी में। तो ये मेरी रिपोर्ट आ गई। इसमें मेरा फ्रंट पेज और फिर फी स्लिप थी और ये परफॉर्मा पेज जो कि अप्रूव होकर आया था, जो मेरे सिनॉप्सिस में नहीं था। फिर ये मैंने अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा सीक्वेंस लगा लिया था, आई कार्ड और फिर गाइड का बायोडाटा, दैन उसकी सारी पर्सनल डिटेल्स और सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स आ गए थे। और फिर देन उसके बाद ये आ गया था मेरा सिनॉप्सिस जो कि एज इट इज़ मैंने लगा दिया था, जो अप्रूव्ड हुआ था। तो और मेरे को ये मेन चीज़ जो मुझे बतानी थी कि बच्चों को, जिसको लेके मैं भी परेशान थी, कि बच्चे जो बोल रहे थे कि हार्ड बाइंडिंग होनी है, इसको स्पाइरल नहीं करवा सकते, एक्सेप्ट नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो फिर इसको लेके मैं बहुत डाउट में थी, बट मैं मेरे एरिया में जो है ना हार्ड बाइंडिंग हो नहीं रही थी, तो फिर मैंने स्पाइरल ही करवाना पड़ा मजबूरी में। फिर मैं गई तो फिर मैंने सर से वहाँ पे जाके पूछा कि सर ये सबमिट हो जाएगी या नहीं होगी। तो सर ने मुझे बताया कि स्पाइरल बाइंडिंग ही बेस्ट होती है, बच्चे बना लाते हैं बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, वो फट जाती है। इवन वहाँ पे उन्होंने मुझे फटी हुई भी दिखाई, काफ़ी सब ऐसे ही पड़ी हुई थी। तो उन्होंने कहा कोई फ़ायदा नहीं, स्पाइरल बेस्ट होती है। तो फिर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप स्पाइरल करवाएं हार्ड बाइंडिंग की जगह, और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है आपको, और 500-600 रुपये आ जाती है। और जबकि ये स्पाइरल सिर्फ़ और सिर्फ आपको 40 रुपीज़ ही पड़ी। मतलब मुझे तो 40 रुपीज़ पड़ी, आपको भी अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मतलब उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो बहुत ही कम हो जाती है। तो फिर ये मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी जिसमें मैंने सिनॉप्सिस के बाद सारा अपना टेबल ऑफ कंटेंट और फिर सारे चैप्टर्स आ गए थे, और ये जैसे आप देख ही रहे हैं। तो फिर बस मेरे को यही बताना था कि आप स्पाइरल की जगह हार्ड बाइंडिंग करवा लें। तो मेरी रिपोर्ट ये सबमिट हो चुकी है फाइनल, मैं इसको करवा कर आ चुकी हूँ। और लास्ट में ये मेरा क्वेश्चनर है रिपोर्ट से रिलेटेड। थैंक यू, बाय बाय।